नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में फ्राइडे के दिन कैसा मूवमेंट रहा और ये भी डिस्कस करेंगे कमिंग मंडे हमारे लिए क्या मूवमेंट हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी हाई पे हाई बनाता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोज़ एक नया हाई, नया कीर्तिमान बनाते जा रहा है। और ये भी हमें नहीं पता है कि वो 25,000 से 26,000 पर रुकेगा, कि 27,000 पर रुकेगा, कि शायद रुकेगा ही नहीं, या फिर मार्केट पलटेगा तो यहाँ से 10 से 20% का करेक्शन दे सकता है। गॉड नोज जो भी होता है, हम अपने चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। मगर फिलहाल अगर हम बात करते हैं मार्केट में हमारे लिए फ्राइडे के लिए, तो फ्राइडे के लिए हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हुआ, करीब करीब इस लेवल पे ओपन हुआ। यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने पूरा दिन एक रेंज के अंदर घुमा है। इतनी छोटी रेंज पे अगर आप बोले कि मुझसे ट्रेड करना है, तो शायद मेरे लिए ये ट्रेड नहीं बनता है। मैं यहाँ पे नो ट्रेड जोन बोलता हूँ इसको, क्योंकि मार्केट में जब तक कोई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं आया या कोई पैटर्न बनता हुआ ना दिखे, तब तक हम मार्केट में किस हिसाब से ट्रेड करें। मार्केट को थोड़ा सा ट्रेड के लिए अपने आप को सेटल करना भी चाहिए, हमें दिखाना भी चाहिए। अच्छा, एक और बात बताते हैं, आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये शायद ये स्क्रीन देख रहे हो या शायद कोई दूसरी स्क्रीन देख रहे हैं। क्या लगता है कि आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वो आपको स्क्रीन आप ही देख रहे हो? वो स्क्रीन आपके अलावा करोड़ों लोग, यानी करीब करीब बात मान के चले तो 5 से 7 करोड़ लोगों को भी यही स्क्रीन दिख रही होगी। तो हमारे लिए क्या है, ये स्क्रीन आपको दिखाई जा रही है, ये स्क्रीन आप देख नहीं रही, ये स्क्रीन आपको दिखाई जा रही है। शायद आपको कुछ ऐसा डाइजेस्ट करवाया जा रहा है जो आप नहीं देख सकते हैं, जो आप नहीं समझ सकते हैं, जो आप नहीं सुन सकते हैं। और उस डाइजेशन को अगर आप नहीं डाइजेस्ट कर पाए तो फिर फूड पॉइजनिंग होगी। और अगर फूड पॉइजनिंग हुई तो उसके बाद क्या होता है ये आपको पता है। इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो प्लीज़ मार्केट में अभी जो भी पोजीशंस बनानी है वो इंट्राडे बनाइए। वहीं अगर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी सेम यही था। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जाते जाते एक हमें डाउनसाइड का मोमेंटम आया। वो भी क्यों आया? क्योंकि बैंक्स में डिपॉजिट्स की जो बात चल रही थी कि इतना डिपॉजिट आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, इतने हज़ार करोड़ रुपए आएगा, एचडीएफसी में आएगा, यहाँ आएगा, वहाँ आएगा, बट नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे जब तक बैंक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बड़े बड़े दिग्गज, इंडसइंड, कोटक, एसबीआई, ये अगर नहीं चलते हैं तो मार्केट में बैंक निफ्टी को आगे परफॉर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। खुलता गैप अप है, या तो वहीं पे बंद होता है या उसके नीचे बंद होता है। अगर हम फिर से देखें निफ्टी का चार्ट देखते चले, अगर हम फिर से डेली चार्ट देखें तो देखिए हमें मार्केट में कुछ एक अनयूजुअल एक्टिविटी सी दिखती है। अगर आप मार्केट को प्रॉपरली देखें, थोड़ा सा हम बड़ा चार्ट करके देखें, तो आपको क्या दिख रहा है मार्केट में। अगर इसको चलिए हम ये कर देते हैं, मार्केट आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट की चाल कैसी होनी चाहिए और मार्केट किस तरीके से मूव करता है अप ट्रेंड में। देखिए, अप ट्रेंड में अगर मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, ये मूव किया, इसने रिट्रेस किया, फिर मूव किया, फिर यहाँ मार्केट ने कहीं ना कहीं रिट्रेस करते हुए मूव करते हुए जा रहा है। ये अगर आप देखें तो रिट्रेस करते हुए हायर हाई हाई लोज बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, रिट्रेस कर आ रहा है। और यहाँ से फिर मार्केट ने गैप डाउन दिया। ये 5 अगस्त के दिन मार्केट ने गैप डाउन दिया और 5 अगस्त के बाद तो बाबा लग गए। यानी हमें ऐसे बाबा लगे हैं कि ये हमें सूंघे सूंघाए, हमें बाबा ठीक नहीं हो रहे हैं और ऐसे भाग रहे हैं ये बाबा कि बाबा पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। सबको लग रहा है कि बाबा कुछ ना कुछ हमारे लिए करके देंगे। मगर बैक टू बैक अगर हम बात करते हैं तो 12th सेशन निफ्टी फ्यूचर हमारे लिए पॉजिटिव ही बंद हुआ है। ये जो मार्केट है, अगर आप देखें मार्केट का हेल्दी और प्रॉपर वे क्या होता है कि मार्केट ये जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बैक टू बैक सेशंस जो है ना, एकदम पॉजिटिव मोमेंटम के सेशंस हो गए। तो क्या ये सेशंस मार्केट के लिए हेल्दी है? कह नहीं सकते। अगर हेल्दी होते तो मार्केट में इतनी नर्वसनेस नहीं होती। बट यहाँ पे हेल्दी मार्केट नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली दिख रहा है, बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है, मैं आपको डेली चार्ट पे भी हम देखते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ निफ्टी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन पे दिख रहा है और एक ऐसी रैली दे रहा है जिसको हम बोलते हैं इलियट वेव की 4th एंड 5th वेव। ये जो वेव होती है, ये वेव आपको मार्केट में सीधी ऐसी खड़ी चढ़ाई दिखाती है। यानी मार्केट आपको यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई दिखाती है और उसके बाद फिर करेक्शन आता है और फिर इलियट वेव की जो 1 से लेके 5th वेव की थ्योरी है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से हमारी प्रूफ हो जाती है। फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है देखते हैं हम। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं। बैंक निफ्टी को आप देखिए गौर से, बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ये अपर चैनल पे तो है, ऑब्वियसली है, बट ये रिट्रेसमेंट भी इसने बहुत अच्छा किया। बहुत प्यारा रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है
हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम देते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाए, अगर मार्केट का मोमेंटम बोलता है। वैसे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो नैस्डैक हो, चाहे S&P हो, चाहे डाउ जोन हो, सब 1% करीब करीब यहाँ पे तेज़ी दिखा रहे हैं, और हमारी गिफ्ट निफ्टी भी हमें करीब 40 से 50 पॉइंट ऊपर ओपन होने के संकेत दे रही है। तो इन सारे लेवल्स को देखते हुए मार्केट में अगर हमें कहाँ मौका मिलता है, क्या फिबोनाची लेवल पर हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमारा प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, या फिर हमारी येलो लाइन जो बॉस है, करमाता है, जो ऐसा काम करती है जो 95% लोग नहीं कर पाते हैं। 95% टाइम्स ऑफ येलो लाइन हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव साबित हुई है। हमारे लिए बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी पे हमने अच्छा खासा उसमें एक पॉइंट्स अर्न किए। पैसा अर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट्स अर्न किए। आप जीरो लगा सकते हैं एक लॉट पे 10, 10 से 100, 100 से 1000 लॉट कभी भी कर सकते हो, बट आप पॉइंट्स अर्न करना तो सीख जाइए। अगर आप 90% 95% पॉइंट्स अर्न करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपके लिए बना हुआ है ट्रेडिंग के हिसाब से। एल्स इन्वेस्टमेंट करते रहिए, मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड देगा आपके रिस्क लेने के कैपेसिटी और एपेटाइट के हिसाब से। चलिए हम बात करते हैं मार्केट में फिबोनाची लेवल्स के लिए। तो फिबोनाची का बाय लेवल्स जो हमारे लिए निकल के आ रहा है, फर्स्ट वन इज 23.6 जो कि हमारा निकल के आ रहा है 125, एंड सेकंड वन इज 959 जो कि हमारा निकल के आ रहा है 0.50 फिबोनाची का लेवल। स्टॉप लॉस रहेगा हमारे यहाँ पे 0.74 एंड 24,900 का। टारगेट्स रहेंगे 25, 200, 275 और 330। सेल साइड में बात करते हैं 618 लेवल के नीचे, यानी 24,885 के नीचे। 945 का स्टॉप लॉस रहेगा 945 का। 820, 759 और 700 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी 51,027 और 50,554, ये दो लेवल हैं। इन दो लेवल्स पे आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप बाई की पोजीशन पे इनिशिएट करिएगा। स्टॉप लॉस रेस्पेक्टिवली आप लगा सकते हैं 50,950 और 50,430 का। 51,200, 51,200, 51,330 एंड 51,470 इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ऑन द सेल साइड 50,338 यानी 338 के नीचे का मार्केट आता है तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वुड भी 55401। टारगेट्स रहेंगे हमारे 50,200, 120 और 0.35 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम कल अपनी पोजीशन सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं प्रीवियस डे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बाय लेवल हमारे लिए निकल कर रहा है 25,170, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा, 235, 285 और 340 इन लेवल्स के लिए निफ्टी के लिए हम बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल साइड पे अगर हम बात करते हैं 25,070 के नीचे सेल, 110 का स्टॉप लॉस, 25,970, 920 इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप एक बार सेल की पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में बाय करना है 50,834 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 50,735। टारगेट्स रहेंगे 51,000, 51,140, 220 और 350। वहीं सेल साइड में 665 से 680 इन लेवल्स के बीच में हमें मार्केट में सेल की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 51,750 का। टारगेट्स रहेंगे 51,500, 330, 190 और 940। वहीं अगर हम येलो लाइन की बात करते हैं तो येलो लाइन पे निफ्टी में हमारी जो बाय निकल के आ रहा है 25,337 के ऊपर रिसेंट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेंगे 479, 479 और 561 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो येलो लाइन पे हमारे लिए निफ्टी सेल आएगा 24,947 के नीचे, जिसका हमारा रिसेंट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स आएंगे 24,824 और 24,743 इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो 51,562 पे हमारा यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट स्विंग लो। टारगेट्स रहेंगे 51,812, 51,980। वहीं सेल साइड की बात करते हैं तो 50,726 के नीचे हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। रिसेंट स्विंग हाई के साथ यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉसेस को मार्केट में ले सकते हैं। एंड टारगेट्स जो हमारे दो टारगेट्स निकल के आएंगे, द फर्स्ट टारगेट वुड भी 50,475 और 50,308। बहुत सारी चीज़ें हो गई। डेली चार्ट पे अगर आपको देखना, चलिए हम फिर से आते हैं चार्ट पे और डेली चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। शुरुआत करते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आप देखें गौर से, चलिए डेली चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम 75 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो हमें मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है। मार्केट पर अगर हम यूँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। 1 सेकेंड, ट्रेंड लाइन क्या हो गया, क्यों नहीं ड्रॉ हो रही है। ओके चलिए, ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं मार्केट में, यहाँ पे ध्यान देते हैं। मार्केट में अगर हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इस तरीके से मार्केट को देखा, इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो हमारा इसका कलर 1 सेकेंड, बारिश का मौसम बन रहा है। अगर हम चलिए कलर्स के देखते हैं, बाद में देखते हैं, बट अगर हम ध्यान दें इसको, यहाँ पे कलर ये रहा, येलो कलर कर देते हैं तो थोड़ा सा हमें देखने में आसानी होगी। कुछ एरर है, चलिए देखते हैं फिर से। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट प्लॉट कर देता हूँ ये इस तरीके से।
ये मार्केट में आपको अगर ये प्लॉट होता है और आपको दिखता है मार्केट में, तो इन लेवल्स के ऊपर यानी 25,350 के ऊपर ही हमें बाई की तरफ ध्यान है, जो कि हमारा येलो लाइन का लेवल भी है और हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो हमें सेल पे ध्यान देना है, तो हमें ध्यान देना है 25,150 के नीचे, इन लेवल्स के नीचे मार्केट अगर निकलता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 24,947 और 823 के लेवल्स के हम मार्केट में यहाँ आते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर आप गौर से देखिए तो मार्केट में आपको बैंक निफ्टी अलग से दिखाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे एक अच्छे खासा मोमेंटम पे है। इस मोमेंटम को अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ पे ले जाके जस्ट लाइक दिस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मार्केट में यहाँ पे करीब करीब 25,600 के आसपास, 25,600 650 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। मार्केट में आपके जो स्टॉप लॉसेस निकल के आएंगे वो होंगे यहाँ से 70 से 80 पॉइंट ऊपर, एंड टारगेट जो हमारे निकल के आएंगे फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 51,319, इसके बाद 51,400 140 और 50,726। इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही डाउन साइड यानी मार्केट अगर नीचे होता है और नीचे की तरफ मार्केट आता है तो हम ध्यान देंगे मार्केट में एक बार 50,800 850 के लेवल पे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा 50,726, जहाँ से हम रिवर्स एंट्री पे बैठ जाएंगे। मार्केट में हम वहाँ पे सेल साइड पे ध्यान दे सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेट होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम पैसा निकाल लेंगे, बट हमें जिद्द बन के नहीं बैठना है कि बॉस इससे ही पैसा निकालना है, नहीं तो हम मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ सोच के मार्केट में आते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए मार्केट और मार्केट से दूर हो जाइए। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक सिंपल सा लाइक कर दीजिएगा। हार्डली इतना करने में आपको 3 से 5 या 10 सेकंड लगेंगे, बट ये मुझे मोटिवेट करता है मार्केट में कि मैं आपके लिए और कुछ नई नई चीज़ें लेते आऊँ। जैसे कि स्टॉक स्पेसिफिक मैंने यूपीएल आपके साथ डिस्कस किया, टाइटन भी डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज। अगर आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है तो अपने किसी भी जो आप जिनको फॉलो करते हैं उनको आप मार्केट में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। एक बार सेबी रजिस्टर्ड मार्केट में फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनसे आप संपर्क करके उनकी दी हुई बातों को और हमारी दी हुई बातों को मैच करिए। उसके बाद अपनी बुद्धि और अपने विवेक से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट जाते आते वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।